संस्था के ऊपर उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों को मन नहीं चलाना चाहिए था, क्योंकि ट्रस्ट का भाव यही होता है कि सर्व शिक्षा और सर्व समाज के कल्याण के लिए ही ट्रस्ट बनते हैं। लेकिन इधर गलत हो रहा है कि इधर जो पुजारी है वो मालिक बन रहा है, और हमारी जो ऐतिहासिक हमारी जो धरोहर है, मैं कहूँगी हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को अगर हम नहीं बचाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। आप ट्रस्टी हैं तो आप और पैसा हमसे ले लो, और से ले लो, सरकारों से ले लो, और एनजीओ दे देंगे, सेठ साहूकार दे देंगे। इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। मैं खुले मन से ये कह रहा हूँ और शब्द भी ऐसा काम में ले रहा हूँ, षड्यंत्र काम में ले रहा हूँ। ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र कोई अचानक पैदा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं वैदिक आश्रम यहाँ पर करेंगे, तो भाई ये वैदिक आश्रम ही मान लो, इसको संस्कृत और पढ़ा दो। कौन मना कर रहा है इसमें संस्कृत विषय? ऐसा व्यक्ति, इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा था, उस पुण्य के काम को रोक करके और कल्प्रिट बन करके एक विलेन के रूप में बन गया। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर पर आपको स्वागत कर रहा हूँ। माधव स्कूल सुप्रीम कोर्ट को आदेश और आदेश के बाद जो जगह के ऊपर जो दो पक्षों बीच में केस हो, शिक्षा विभाग और एक ट्रस्ट ने दे दी जावे, और बर्बाद एक बात आ चले स्कूल ने बचाना है, ऐतिहासिक धरोहर ने बचाना है। और दृश्य यहाँ का क्यों निकला है कि एक बच्ची रोती पे जब वीडियो के अंदर तस्वीर के अंदर अपना दिख रही है तो लोगों की भावना जुड़े कि स्कूल ने क्या बंद कर सके। लेकिन बात है कि कोई भी तो बंद करेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन फिर भी सर्वदलीय बैठक, सर्वे दल का लोग नेता जगह बैठा आई और बेदल भी हटाए जो शायद एक दूसरे के साथ मन साझा करवा कौन चाह वे भी हटा मौका पर पहुंचाई। और बात आ गई कि ऐतिहासिक धरोहर न बचाऊंगा, स्कूल न बचाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैडम, पहली बात तो आई है, देखो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आया है, तो मैं मानती हूँ कि वो एक कानूनी प्रक्रिया थी। लेकिन ये जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी, ये कहूँ मैं सीकर की पहली जो स्कूल थी जिससे सीकर का शिक्षा नगरी के रूप में एक पहचान मिली है। और मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है कि हम ये नहीं कहते कि मंदिर भी हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन फर्जी दस्तावेज पेश करके कानूनी लड़ाई जो लड़ी गई और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जन समर्थन हासिल करके एक जनमत संग्रह भी हम इकट्ठा करेंगे। और जनमत संग्रह के आधार पर हम दूसरी लड़ाई भी हम जनता की को साथ लेकर के भी लड़ेंगे और कानूनी प्रक्रिया जो होगी वो भी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अनिवार्य शिक्षा जो हमारा शिक्षा का अधिकार है कि प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मिले और निःशुल्क मिले, उस अधिकार के तहत भी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि स्कूल शिफ्ट कर दी गई है ना, तो स्कूल बंद थोड़ी है, जाने बेटा पर को थोड़ी है दूसरे स्कूल से भेज देना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानती। क्योंकि एक बच्ची की आंख में जो आंसू हैं, आज हम बालिका शिक्षा की बात करते हैं, एक महिला प्रधानाध्यापिका के लिपट के वो बच्ची रो रही है। वो आधी आबादी क्या जो मैं कहूंगी कि उस बच्ची के आंख में आंसू, मतलब हर उस बेटी के आंख में आंसू हैं जो इस देश की बेटी है, उसके आंख में आंसू हैं। वो अपने भविष्य के लिए, अपने स्कूल के, अपने सपनों के लिए और अपने इस स्कूल को बचाने के लिए रो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इस ऐतिहासिक हमें धरोहर को भी बचाना होगा। हमारी जो सार्वजनिक शिक्षा है जिसके ऊपर मैं कहूंगी कि लोगों की गिद्ध दृष्टि आज पड़ चुकी है। क्योंकि आज हमारे सार्वजनिक उपक्रम हम देखें, अभी सभी सार्वजनिक उपक्रम जो कभी ना कभी किसी राजा ने दान स्वरूप दिए हैं, किसी सेठ साहूकार ने दिए हैं। आज भी आप गाँव में देखिए या शहरों में देखिए, क्योंकि भामाशाह जगह जगह आगे आकर के जगह देते हैं, वहाँ भवन निर्माण करवाते हैं और सरकार को सुपुर्द करते हैं। लेकिन वो कभी भी अपनी आपत्ति वहाँ दर्ज नहीं करवाते। तो राव राजा माधव सिंह जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, शिक्षा को महत्व देते हुए, क्योंकि आपने, अगर आप मीडिया के साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप जाइए और देखें। क्योंकि पहले जो भी स्कूल संचालित होते थे वो कहीं ना कहीं मंदिर के आसपास होते थे और मंदिर में जो पुजारी होते थे उनको सेवा और पूजा पाठ के लिए रखा जाता था, उनको मालिकाना हक नहीं दिया जाता था। आज भी गांव में मंदिर बनते हैं, शहरों में मंदिर बनते हैं और जन सहयोग से मंदिर बनते हैं। वहाँ मंदिर की देख रेख और सेवा भाव पूजा पाठ करने के लिए पुजारी रखा जाता है, लेकिन उसको मालिकाना हक नहीं होता है। लेकिन इधर गलत हो रहा है कि इधर जो पुजारी है वो मालिक बन रहा है और हमारी जो ऐतिहासिक हमारी जो धरोहर है, मैं कहूँगी हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को अगर हम नहीं बचाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे।
हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, हम बच्चों की शिक्षा को नहीं बचा पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस ऐतिहासिक मतलब मैं कहूँगी कि निर्णय में हम सीकर के सभी उन प्रबुद्धजनों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो मतलब सविवेक से भी चल करके आए हैं, आह्वान पर भी आए हैं। और हम जहाँ भी संघर्ष समिति जो भी आह्वान करेगी, हम सब लोग इस संघर्ष समिति के साथ हैं और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, जन समर्थन जुटा करके लड़ेंगे और कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। जो भी है हम इस फर्जी दस्तावेज आधार के ऊपर जो महन जी ने गड़बड़ की है उनका खुलासा कल दोपहर में ढाका भवन के अंदर करेंगे। और इन्हीं महन जी ने इस मंदिर के नीचे आने वाले 350 से ज्यादा बीघा जमीन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बेच दिया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसी स्कूल के बगल में एक न्योरा है, एक खाली जगह है, उस खाली जगह के अंदर वो लोग दुकानें बना रहे हैं, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स खड़ा करने की उनकी योजना है। हम कहते हैं कि महन जी का इतना बड़ा दिल होना चाहिए था कि आपने देखा होगा पुराने समय के अंदर जितने भी हमारे महाराज श्री हुआ करते थे, महंत हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे, वो सभी लोग शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जगह देते थे। आज ये वहां पर कह रहे हैं कि हम वहां पर धर्मशाला शुरू करें, वैदिक आश्रम बनाओ। वैदिक आश्रम के लिए अभी यहाँ से बोलेंगे कि सारा सीकर उनके लिए करेगा कि वैदिक आश्रम के लिए कोई नई जगह उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि वो जगह है हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। वहां पर स्कूल सीकर के अंदर पहला स्कूल शुरू हुआ है, उसके लिए हम लोग करेंगे, वो स्कूल चलना चाहिए। और महन जी के जो काले कारनामे हैं वो कल दोपहर को ढाका भवन के अंदर सभी जो भी विद्वान अधिवक्ता है उनके द्वारा वो प्रस्तुत किए जाएंगे। ये सर माधव स्कूल का एक ट्रस्ट के द्वारा विवाद खड़ा करके और कोर्ट में लड़ाई उन्होंने लड़ी और वो कोर्ट से वो लड़ाई जीत के है। लेकिन ये हमारी विरासत थी, शिक्षा का मंदिर है, आज़ादी से पहले की पहली स्कूल सीकर की थी। और अब कागजों में क्या कमी रही क्या नहीं रही मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक शिक्षा की एक राव राजा ने पहल की थी और तभी हम लोग यहाँ पर शिक्षित होकर के आगे बढ़े हैं। तो ऐसी संस्था के ऊपर उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों को मन नहीं चलाना चाहिए था, क्योंकि ट्रस्ट का भाव यही होता है कि सर्व शिक्षा और सर्व समाज के कल्याण के लिए ही ट्रस्ट बनते हैं। निजी प्रॉपर्टी कोई थी नहीं, तो शिक्षा के मंदिर से ज्यादा सर्व समाज का कल्याण और दूसरी चीज में कैसे हो सकता था। तो उन्होंने किस भाव से वो लड़ाई लड़ी और किस भाव से वो काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुखद है और उनको भी समझना चाहिए कि ये आदमी को इतना नीचे नहीं जाना चाहिए कि मैं मेरे व्यक्तिगत ट्रस्ट के लिए मैं इस तरीके की लड़ाई लड़ूं और मैं सार्वजनिक शिक्षा को जो आज़ादी से पहले की है उसको बर्बाद कर दूं। मैं समझता हूं वो उन्होंने गलत किया है। फिर भी मैंने एक नागरिक होने के नाते सीकर का मेरा फर्ज बनता था। हम लोग आए हैं, हमने कहा है भाई कानूनी पहलू भी इसको देखा जाए, लोगों से चर्चा की जाए। ये कोई एक दल की बात भी नहीं है, एक व्यक्ति की बात भी नहीं है, सरकार के खिलाफ की बात भी नहीं है, सरकारों के पक्ष की बात भी नहीं है। ये है हमारे सीकर की सार्वजनिक शिक्षा की जो पौधारोपण राव राजा माधव सिंह जी ने किया था, उस विरासत को बचाने का और बच्चों के भविष्य के निर्माण कैसे हो उसके लिए हमारी लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ उनको भी, अगर वो समझदार हैं तो उनको इस भाव को समझना चाहिए। वो कह रहे हैं वैदिक आश्रम यहाँ पर करेंगे, तो भाई ये वैदिक आश्रम ही मान लो, इसको संस्कृत और पढ़ा दो। कौन मना कर रहा है? इसमें संस्कृत विषय और करा दो, इसको और कर्मोन्नत करा करके सीनियर करा के संस्कृत बना दो। आप ट्रस्टी हैं तो आप और पैसा हमसे ले लो, और से ले लो, सरकारों से ले लो, और एनजीओ दे देंगे, सेठ साहूकार दे देंगे, सरकार दे देगी। इसमें और भव्य बिल्डिंग बना करके इस स्कूल को भी चलाओ और संस्कृत पाठशाला भी चलाओ, मना कौन कर रहा है? लेकिन इस तरीके से एक चलती स्कूल को, सीकर जिले में पहली स्कूल थी जिसमें मिडिल स्कूल होते हुए भी इतना बड़ा नामांकन था। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के आप पढ़ाई को बाधित करके, उनको बेघर करके, बाहर निकाल करके, उनको सड़क पे छोड़ करके अगर आप अपना जीत का जश्न मना रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये आपकी भूल है। उनको समझना चाहिए और इसके अंदर जो भी संघर्ष समिति बनी है इसमें लीगल पहलू हो चाहे समझाइश की बात हो, इसके लिए मैंने आग्रह किया है कि सब लोग बैठ करके इसमें जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उसके साथ में। ये कोई गोली बंदूकों की लड़ाई तो है नहीं, समझाइश की लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, तो उसको देखेंगे, करेंगे।
एक आंकड़ों जो प्रेजेंट करे जा रहे हो क्यों तो कह रहे हैं कि 14-15 बच्चा बताई और शिक्षा मंत्री ने कहे हुए कि एक टाबर है एक मास्टर है। ये आंकड़ा शिक्षा मंत्री आपका मुंह क्या बता दो बगैर कोई देखिए को नहीं भाई, वो तो महान है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो कहता हूँ वो तो रिकॉर्ड में है, शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में है। 200 के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे हैं मिडिल स्कूल में पूरे जिले के अंदर। अब मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तो उससे जो महंत साहब हैं, कौन है मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन मैं तो उनकी बुद्धि में तरस आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा था, उस पुण्य के काम को रोक करके और कल्प्रिट बन करके एक विलेन के रूप में बन गया। जो एक पुजारी भगवान में उसकी आस्था हम देखते हैं कि ये भगवान तो नहीं देखते, लेकिन ये पुजारी है, इसी को भगवान मान के हम बात करते हैं। और वो आदमी सर्व कल्याण की इस संस्था को बंद करके और अपनी सोच की बात कर रहा है और अपनी कोई दूसरी बातें कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई नागरिक कर नहीं सकता। वो क्यों कर रहा है मेरे समझ से निजी ट्रस्ट बताया है उन्होंने कर निजी ट्रस्ट। मैं कह रहा हूँ तो निजी ट्रस्ट कहाँ से, राव राजा ने इनके निजी ट्रस्ट को कैसे दे दी जमीन? ये कहाँ से लेके आ गए कैसे? तो फिर तो कल्याण कॉलेज भी ले लो, हॉस्पिटल भी ले लो, स्कूल भी ले लो, मना कौन कर रहा है फिर उनको? तो देखो माधव स्कूल में बचापा के लिए जो एक मीटिंग रखी गई है, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ेड़ा जितन जी कारंगा अपना साथ है। और 4 साल पहले जना बटे एक नाराबाजी सी हुई है स्कूल रबारा, तो बटे भी मौजूद था, पुरानी तस्वीरें जरूर आपने मिल जाए। साहब पार्टी को क्या स्टैंड है, पहली बात बता दो, बात हरो स्टैंड। मैं कह रहा हूँ कोई लड़ाई पार्टी लड़ाई को नहीं। हाँ। मामलो सीकर के ध्रुवरू जुड़ेड़ो है। राव राजा माधव सिंह जी और कल्याण सिंह जी माँ को योगदान सीकर में जतो है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या आज चाहे मेडिकल कॉलेज की जगह जगह नहीं बनी है सरकारी, वो जगह भी राव राजा कल्याण सिंह जी की देड़ी है। और माधव सिंह जी आज ही धरती पर को नहीं। माँ के नाम सीकर की पहली स्कूल है जबकि सीकर में स्थापना हुई। अरबी स्कूल के माँ चाहे पूर्व विधायक रडमल सिंह जी हों, चाहे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी हों, चाहे घनश्याम तिवारी जी हों, चाहे राजेंद्र जी पारिक हों, जैसे सीनियर लोगों, और माननीय भैरू सिंह जी शेखावत के भाई बिशन सिंह जी भी ई स्कूल में पढ़ेड़ा है। ये वास्ता सीकर की आस्थाओं जुड़ो एक केंद्र है। और रही बात नामांकन की, जबकि भी बार लोग बता रहे हैं कि सीकर की मिडिल स्कूल पहली है, जबकि टाबरा की सौ ज्यादा संख्या है। ये वास्ता मैं तो आ चाहा जको राजा तो कोई स्कूल थोड़ी है, जको राजा स्कूल की बिल्डिंग दी, आपकी जगह दी, आज वो ये धरती पर है को नहीं। और वो देख तो लो कि मेरे सीकर की जनता क्या सूती है। यदि मैं मान रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को निर्णय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जगह तथ्य दिए हैं, वह गलत दिए हैं, झूठा दिए हैं, कि सामने पैरोकारी सही हो नहीं पाई। इसलिए यदि कोर्ट में तथ्य की लड़ाई होती है और सामने कोई सही तथ्य पेश कौन कर सका, ये वास्ते सुप्रीम कोर्ट दी है। लेकिन सरकारी तो केस लड़ रही है भाजपा की। मैं कह रहा हूँ सर, भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई को नहीं। बाहर माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी अठाई मौजूद है, मैं खुद शिक्षा मंत्री आ जके दिन में सड़कों पर आज 4 साल पहले आज ही के दिन 2022 में 10 मई आज के तारीख दिन की बात है, जटे 500-700 लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहा। जी कांग्रेस और बीजेपी की कोई बात आप कर रहा है और जी साहब स्कूल बचा बात सुप्रीम कोर्ट को आदेश सभी के बाद कई प्रकार को विरोध हुआ। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जो आदेश आया है ना, इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है उनका। और हिडन एजेंडा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने ये समाज को समझाने की कोशिश की गई है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है, हम क्या कर सकते हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हीं आधार उन्हीं तथ्यों पे हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं। और तथ्य कुछ जो जानकारी मिल रही है वो बिल्कुल अलग है। तो आज जानकारी पहले कौन जुटाया गया? तो 4 साल पहले तो आंदोलन ये सब्जेक्ट जो है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है नहीं। ये सब्जेक्ट सीधा सीधा शिक्षा विभाग के और ट्रस्ट के चल रहा था। अब ये जानकारी में आया है कि ये जो कुछ घटना घटी है, इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। मैं खुले मन से ये कह रहा हूँ और शब्द भी ऐसा काम में ले रहा हूँ, षड्यंत्र काम में ले रहा हूँ। ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र कोई अचानक पैदा नहीं हुआ। लंबे समय से इस बात के लिए एक षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र की जो पहली जो पायदान था उसका वो उस वक्त रचा गया जब
राजा साहब द्वारा उनको जो संपत्तियां दी गई थी, खासतौर से कल्याण जी मंदिर और माधव बिहारी मंदिर, उसके नीचे देवस्थान विभाग का जो एक ट्रस्ट गठन किया गया था, वो एक लंबी बातें हैं। कैसे गठन किया, वो जो गठन किया गया, ट्रस्ट गठन किया गया, वो वैध भी था या अवैध था, वो बाद की बातें, कोर्ट की बातें। बात चल रही कि पहली जो किया गया उसमें तीसरा जो उसमें जो उन्होंने जो है एंट्री की थी, वो मॉडल स्कूल की एंट्री कर दी, जबकि उसके पहले इनके खुद के एफिडेविट दिए हुए हैं जिनमें मॉडल स्कूल का कहीं जिक्र ही नहीं है। राजा साहब ने खुद ने भी जिक्र नहीं किया। मंदिर के जो अपने आप को जो मालिक मान रहे हैं, इनका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इस मंदिर को चलाने के लिए सीकर के कुछ प्रबुद्ध लोगों का ट्रस्ट भी बना है। वो सारी जानकारी मेरे आई है, लेकिन और पूरी जानकारी आदि आंदोलन कानूनी बात में एक जगह बैठ वाली बात चल रही कि मैन साहब कन बैठ कर बात कर ले, फिर समाज का सारा लोग बैठ कर मेरी बात सुनिए। मैन साहब के पास बैठना ये हमारा नैतिक दायित्व है। हमें मैन से हमारा कोई बैर थोड़ी ना है, हमारे परिवार का बच्चा ही है, तो वो मैन से ठीक है, उस पद पे बैठे वो बहुत बड़े आदमी है, लेकिन बच्चों की तरह से ही हमारे तो उस बच्चे के प्रति हमारा स्नेह भी है, परिवार का से है वो, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि ठप्पा इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का लग गया, इसलिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमको यदि PIL लगानी पड़ेगी तो PIL लगा करके सारे तथ्य हम कोर्ट के सामने दोबारा पेश करेंगे। और ये लीगल है कि कोई यदि तथ्य छुपा करके यदि कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं, तो जो सही जो तथ्य है वो कोर्ट के सामने दोबारा रखेंगे। विकास जी प्रचार अपने साथ में है, RLP शर्ट ऊपर लिख रखा है, क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हैं शर्ट की चर्चा खूब है और चर्चा का हिस्सा बनाई। जो सर्वदलीय मीटिंग हुई है और मीटिंग का ये बात पर सुप्रीम कोर्ट को आदेश के स्कूल पहले चल रही है, अभी स्कूल ने शिफ्ट करवा को आदेश है कि शिफ्ट कर दो, लेकिन हटके जा रहे हो कि बंद करी जा रही है। नहीं, बिल्कुल सर, स्कूल को बंद करके उधर दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। अब इनका जो राज्य सरकार ये कहती है, मदन दिलावर जी ये कहते हैं कि जहां हमारा सबसे ज्यादा नामांकन है उस स्कूल को हम बंद नहीं करेंगे, उस स्कूल को हम शिफ्ट नहीं करेंगे। पर स्कूल का जो विद्यालय था, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी सर माधव स्कूल, उसको यहाँ महंत जी के साथ मिलकर कुछ भूमाफियाओं ने हड़पने का प्रयास किया उस जमीन को। ये शहर के बीचों बीच जगह है और भूमाफियाओं की नजर इस जमीन पे है। ऐतिहासिक धरोहर ने बचा पाए की लड़ाई है कि स्कूल ने बचा पाए? दोनों को बचाने की लड़ाई है सर। स्कूल तो और बोला बंद हो रहा है। नहीं, और जो बहुत बंद हो रहे हैं उनका नामांकन बहुत कम है। स्कूल का नामांकन सीकर शहर में सबसे ज्यादा है। अच्छा। और ये जो ऐतिहासिक धरोहर जो आज है, जो सालों साल पहले बनी थी, ऐसे भविष्य में कभी नहीं बनेंगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और इस स्कूल को बचाने के लिए आज सर्वदलीय जो मीटिंग हुई है, सारे व्यापारी मंडल हैं, सारे पार्टी हैं, सब सामाजिक संगठन है, हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि ये स्कूल बचे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश में अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक मोदी ने भी ये कहा कि हमारी सरकार में हम पैरवी नहीं कर पाए, वो पैरवी नहीं कर पाए या जो भी रहा। पर आज जो बच्चों, आपने परसों देखा एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा था, न्यूज़पेपर में भी आया कि एक बच्ची रो रही थी कि हम इसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो जब छोटे छोटे बच्चों का मन उस स्कूल से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग इस स्कूल में पढ़ के निकले हुए हैं, सीकर की जनता के साथ इतना बड़ा कुटाराघात कैसे हो सकता है, ये मेरे समझ से परे। ही मीटिंग जो बुलाई गई सर्वदलीय अर्जी के अंदर के माधव स्कूल ने बचाना है और आरोप प्रत्यारोप भी थोड़ा बहुत हुआ ही। बाकी देख बड़ी बात है कि आगे यो के हिसाब करवट ले हुए है। 15 तारीख के अंदर एक महापंचायत को ऐलान भी हुआ माधव स्कूल के सामने। ऐतिहासिक स्कूल है। आप लोगों को क्या कहना कमेंट में जरूर बता दो। शिक्षा को मंदिर के हिसाब बच्चे बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, दूसरी जगह शिफ्ट हो भी हो, आप सहमत हो कि नहीं हो, क्योंकि आप सीकर की जनता हो और आपको मत ही इस चीज में डिसाइड करो लो कि सीकर में होना कहीं चाहिए। आप कमेंट करो जरूर, अपनी राय बता जो कि वो स्कूल बठी संचालित होनी चाहिए या फिर दूसरी जगह जो मर्ज करें भी हो, आप लोग सहमत हो। वीडियो शेयर कर दो, थोड़ा प्यार से साथ बना रखो। बहुत बहुत आभार।